पहलगाम अटैक के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई है। 7 बहुत ही ज्यादा हेविली आर्म्ड लोग जिन्होंने वहां पे गए हुए इनोसेंट टूरिस्ट पर ओपन फायर किया और 26 लोगों को शहीद कर दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग बहुत ज्यादा बदतरीन पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। यहाँ तक कि कुरान इन लोगों के बारे में कहता है कि इनको हमें मार देना चाहिए जो कि फसाद करप्शन फैलाते हैं जमीन पर, या फिर सभी के सामने सूली पर चढ़ा देना चाहिए, या फिर इनके हाथ पैर कटवा दिए जाएं। और मेरा यकीन करो कि ये सारी चीजें मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मगर एक और जरूरी सवाल हमें पूछना चाहिए कि ये अटैक इतना आसान क्यों था? कैसे ये सारे आतंकी कश्मीर में, जहाँ पे 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स तैनात हैं, वो कैसे इतनी आसानी से घूम सकते हैं कश्मीर में? और वो सारे 5 लाख सोल्जर्स कहाँ थे? यहाँ तक कि कुछ दिन पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसी भनक भी लगी थी कि कोई अटैक होने वाला है, मगर उन्होंने इसको लापरवाही में नजरअंदाज कर दिया। और अगर वो इसको नजरअंदाज ना करते तो जो 26 जाने गई हैं, जो 26 लोग शहीद हुए हैं, ये बच जाते। मगर ये लापरवाही कोई नई बात नहीं है। आपको पुलवामा अटैक याद है जो 2019 में हुआ था, जहां पर एक बहुत बड़ा काफिला जिसमें 70 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी, वो एक हाईली सेंसिटिव जगह से गुजारा गया बिना किसी प्रॉपर सिक्योरिटी के। और उनको इस बारे में वार्निंग भी दी गई थी पहले। जो सिविलियंस का ट्रैफिक था उसको कंप्लीटली रोका नहीं गया। अटैकर्स ने 300 किलोग्राम से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया था। ऐसी हाईली मिलिटराइज जगह पर इतना सारा एक्सप्लोजिव आ कैसे सकता है? और इन बातों का जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। और इससे ज्यादा एक और जरूरी सवाल है जो हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। ऐसा क्यों है कि 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स की हमारी आर्मी में कमी है और कंडीशन इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर मैन पावर 25% से कम हो चुकी है? और मैं बिल्कुल हैरान नहीं होता जब मैं इस इंसान को गवर्नमेंट पर चिल्लाते हुए देखता हूँ इसी बात के लिए। और आप जानते हो एक वजह है जिसकी वजह से कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। लोग वहां अपनी जिंदगियों से निकलने के लिए जाते हैं, वहां आराम करने के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कश्मीरी लोग इसी टूरिज्म से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। और कोई भी इंसान अपनी रोजी रोटी पे लात क्यों मारेगा? ये अटैक प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था, जिससे कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी को कंप्लीटली बंद किया जा सके। और इन सभी के बीच में जो गोदी मीडिया है वो एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था हिंदूज को। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी आपको इस भाई के बारे में नहीं बताएगी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी बाकियों की हिफाजत करने के लिए। और हाँ, ये मुसलमान थे, या फिर ये भाई जो कंधों पर उठाकर जो विक्टिम है उनको सेफ जगह पर लेके जा रहे हैं, ये भी मुसलमान है। या फिर इस रिपोर्ट को देखें जिसमें 1988 से लेकर 2002 तक के बीच में जितने भी टेरर अटैक हुए थे उसमें मेजॉरिटी लोग मुसलमान थे जो मारे गए थे। और मैं यहाँ पे मुसलमानों की क्यों बात कर रहा हूँ जब अटैक हिंदूज पर हुआ है? मैं बात कर रहा हूँ इन कमेंट्स की वजह से कि अगर हम आवाज उठाते हैं तो भी परेशानी है, और अगर हम चुप रहते हैं तो हमें ब्लेम किया ही जाएगा और मिस इन्फॉर्मेशन को और फैलाया जाएगा। हमारे दोस्त हम पर सवाल उठा रहे हैं, मीडिया हम पर सवाल उठा रही है किसी ऐसी चीज का जो कि 7 मिलिटेंट्स ने करी, मगर उसका जवाब 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमानों को देना पड़ रहा है। मगर मैं आपको बता दूं कि मेरे मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आतंकी मेरे मजहब को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि सितंबर 2014 में पूरी दुनिया भर से 120 से ज्यादा वेल नोन इस्लामिक स्कॉलर्स ने एक फतवा जारी किया था अल बगदादी के खिलाफ और उन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ में जो इस्लाम को इस्तेमाल करके अपने गंदे कामों को करती हैं। और उस फतवे में स्कॉलर्स ने सभी चीजों को कंडेम किया जो कि आतंकी ग्रुप जस्टिफाई करते हैं इस्लाम को इस्तेमाल करके। आपको याद है जब चेतन सिंह ने मुसलमानों से उनका नाम पूछकर उनको गोली मार के उनका कत्ल कर दिया था? या फिर जब भी लिंचिंग्स में कोई मुसलमान मारा जाता है तो क्या हम पूरे हिंदूज को आतंकी कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी भी आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। और ये बात धर्म की नहीं है, ये बात इंसाफ की है, चाहे वो कोई भी करे।